हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज डे बाय डे आप इन्हांस कर रहे होंगे। तो चलिए, जो हम लास्ट टाइम क्या पढ़ना शुरू कर रहे थे, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को पढ़ना शुरू किया है। उसमें मैंने आपको कैंसर के कुछ बेसिक फैक्टर्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज कह सकते हैं, वो बताए थे। आज हम आगे और बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि बेसिकली कैंसर और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। अरे भाई, एक नॉर्मल सेल अचानक से कैंसरियस सेल हो गई, तो वो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स आए कि एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाती है। ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा क्या हुआ कि एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में चेंज हो जाती है, वो हमें देखना है। क्लियर? ये बात समझ पा रहे हो ना? चलो ठीक है। ये रेड वाला मार्कर कहाँ रखा है? हाँ, तो ठीक है, देखते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है एक नॉर्मल सेल में और एक कैंसरस सेल में। तो फटाफट से एक हेडिंग डाल लोगे आप लोग। क्या हेडिंग डाल लोगे? एक तरफ लिख लोगे नॉर्मल सेल, है ना, और एक तरफ लिख लेंगे आप कैंसरस सेल। अच्छा, एक बेसिक बात याद रखना जरूर से। क्या याद रखोगे? एक बेसिक बात, एक मिनट। बेसिक बात क्या याद रखोगे? इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इधर 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 इधर। क्या बेसिक बात याद रखोगे? जो कैंसर है ना, कैंसर है, जहां हम इसको स्टडी करते हैं जिस बायोलॉजी की ब्रांच में, उसको बोला जाता है बेटा ऑन्कोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। क्लियर है? समझ में आ गई? दूसरी बड़ी बात क्या है, इनको और क्या बोल सकते हैं? जो सेल कैंसर कॉजिंग होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑन्को ऑन्को सेल्स, है ना। क्या कहते हैं उनको? ऑन्को सेल्स। ऐसे जीन भी हो सकते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑन्को जीन। क्या बात समझ में आ रही है? ऑन्को जीन क्या है, ऑन्को सेल्स क्या है, और ऑन्कोलॉजी क्या है? क्लियर है? ये तीनों टर्म याद रखना, कहीं ना कहीं कुछ फायदा जरूर देके जाएंगी। चलिए, तो सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। देखो जरा सा। हम्म तो सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। देखना जरा सा क्या क्या है। सबसे पहले नॉर्मल सेल क्या करेंगे, बेसिक बात जो तुम्हें पता है। क्या करेंगे? कंट्रोल डिवीजन। अरे करेंगी कि नहीं? सबसे बेसिक फैक्टर तो यही है कि एक सेल, नॉर्मल सेल क्या करती है? कंट्रोल डिवीजन। जबकि कैंसरस सेल क्या कर रही है? अनकंट्रोल डिवीजन। अनकंट्रोल डिवीजन। बात समझ पा रहे हो? दूसरा, जो नॉर्मल सेल है वो क्या कर रही है? कंट्रोल ग्रोथ। जबकि ये जो कैंसरस सेल है ये क्या कॉज कर रही है? अनकंट्रोल ग्रोथ। क्या कर रही है? अनकंट्रोल ग्रोथ। है ना, ग्रोथ की जा रही है लगातार, हमें पता ही नहीं कैसे क्या करना है, बस करे जा रही है ना। नेक्स्ट देखो जरा सा, यहां पे क्या होगा? अंडरगो फॉलो सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ एपोप्टोसिस। अरे मैंने कल समझाया था, है ना। हाँ, जबकि यहां पे कैन नॉट फॉलो अ पैटर्न। किसका? अरे बताओ रे, किसका भैया? एपोप्टोसिस का, है ना। नेक्स्ट देखो जरा सा, यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? हेयर सिस्टमैटिक कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। हाईलाइट करना जरा सा इस वर्ड को, हाईलाइट करना जरा इस वर्ड को, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। देखेंगे जरूर से क्या होता है। सिस्टमैटिक कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कैन शोन। जबकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। क्या होता है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, इसको हाईलाइट करो। देखो इधर जरा सा, देखना क्या होता है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। हम क्या कहते हैं कि एक सेल से सेल डिवाइड हुई, और जब ग्रुप ऑफ सेल बन गई, बहुत सारी सेल बन गई, ग्रुप ऑफ सेल, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को तुमने क्या कहा? क्या कहा? जल्दी जल्दी बोलो। उस ग्रुप ऑफ सेल को तुमने क्या कहा? टिश्यू।
अरे कहा था ना, जब ग्रुप ऑफ सेल यानी जब ग्रुप ऑफ टिश्यू, अब देखना जरा सा क्या हुआ यहाँ, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जुड़ गए तो क्या बना, ऑर्गन। अरे बना के नहीं, जब बहुत सारे ऑर्गन बन गए तो क्या बना, बॉडी। अरे बने कि नहीं बनी, अरे बने कि नहीं बनी, बनी। अब समझो जरा सा, तो जब टिश्यू था शुरू में तो सेल एक थी, अरे थी कि नहीं। अब टिश्यू जब बना तो टिश्यू कैसे बना, बहुत सारी इनके इससे बहुत सारी सेल इकट्ठी हुई जब, अरे हुई कि नहीं, अरे हुई कि नहीं हुई। तो जब इकट्ठी हुई तो एक दूसरे से चिपकी कि नहीं चिपकी, चिपकी, एक दूसरे से ज्वाइंट हुई, है ना, सिस्टमैटिक पैटर्न में ज्वाइंट हुई, अरे हुई ना। और ये कैसे ज्वाइंट हुई, सिस्टमैटिक, टाइटली पैक हुई। कैसे पैक हुई, टाइटली। तो ये जो टाइटली पैक, तो ये क्या है, इनका कॉन्टेक्ट, है ना, क्या कहते हैं इसको, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ ये शो होने दिखाई दे रहा है हमें सिस्टमैटिकली, लेकिन यहाँ हमें ये दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ, कैंसरस सेल। ठीक है, समझ में आ रही है। दूसरा, जो आपकी कैंसरस सेल है या जो आपकी नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल क्या है, ये नॉर्मल सेल क्या है, स्टे 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 इन ऑर्गन, मतलब जहां है वहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। जबकि ये क्या है, नेचर में कैसी है ये, स्प्रेडिंग। भैया कहीं पहुंच जाती है, हमें नहीं पता कब कहाँ कहाँ पहुंच गई, बस पहुंच गई। बात समझ रहे हो, नेचर में कैसी है ये, स्प्रेडिंग नेचर की, बस पहुंचना है इनको और जहां मर्जी वहां पहुंच जाएंगी बिना रुके। तो ये कैसा नेचर हो गया इनका, स्प्रेडिंग नेचर हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज और याद रखना जरा सा, दे हैव even shape, even shape न्यूक्लियाई। इनके पास सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, एकदम सिस्टमैटिक, इवन। और यहाँ पे क्या है, अनइवन। अरे कॉमन सी बात है, सेल ही इवन नहीं रही तो वो क्या इवन रहेगा, न्यूक्लियस। अरे बात समझ में आ रही है ना, यहाँ सेल ही खराब हो गई आपकी तो उसका न्यूक्लियस तो पहले बदलेगा भाई रंग। अरे सब बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये आपने क्या देखे, एक बेसिक डिफरेंस देखा। किसका बेसिक डिफरेंस देखा आपने, ये बेसिक डिफरेंस देखा आपने किसका, सेल का। किसके बीच में, नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल के बीच। फटाफट से एक बार में गो थ्रू करेंगे, तब चीजों को आगे लेके चलेंगे। एक तरफ नॉर्मल सेल, एक तरफ कैंसरस सेल। नॉर्मल सेल क्या होती है, अपना पैटर्न, सिस्टमैटिक पैटर्न होता है उनका, कंट्रोल पैटर्न होता है डिवीजन का। जबकि जो कैंसरस सेल है अनकंट्रोल पैटर्न में डिवाइड करती है। क्लियर। दूसरी बात, जो नॉर्मल सेल है कंट्रोल ग्रोथ करती है, जबकि जो कैंसरस सेल है अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, हमें नहीं पता कब कहाँ क्या करेंगे। नेक्स्ट, जो नॉर्मल सेल है ये सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करती है अपॉप्टोसिस के लिए, कब जीना है और कब मरना वाली घटना है वो ये तय करती है। जबकि यहाँ क्या तय होता है, सिर्फ कुछ तय नहीं होता, बस जीना ही जीना। एक होता है ना, जीना ही जीना है, जीना ही जीना है, और किसके लिए जीना है ये भी नहीं पता, बस जिए जा रहे हैं। अरे एक होता है ना, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सांसों पे सांसें हम लिए जा रहे हैं। तो वही चीज हो रही है यहाँ, कुछ पता ही नहीं है कैसे क्या चल रहा है, बस होए जा रहा है। जबकि यहाँ एक रीजन की वजह से चीजें हो रही है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न की वजह से हो रही है। कहाँ, नॉर्मल सेल्स में। क्लियर। नेक्स्ट देखो जरा सा, सिस्टमैटिक कॉन्टेक्ट इनहिबिशन देखने के लिए मिलता है आपकी नॉर्मल सेल में, जबकि वो यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इवन शेप का मिलता है नॉर्मल सेल्स में, जबकि कैंसरस सेल में ये भी क्या हो जाता है, अनइवन हो जाता है। समझ में आई इतनी बातें। कागज पे जरूर लिखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।